ब्रह्मा पुराण अध्याय लक्ष्मी तीर्थ और भानु तीर्थ का महात्म्य है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद विष्णु तीर्थ के बाद लक्ष्मी तीर्थ है। जो लक्ष्मी तीर्थ का विद्यु और दरिद्रता का नाश करने वाला है, उसका पवित्र इतिहास बतलाता हूँ, सुनो। पूर्व काल की बात है। लक्ष्मी और दरिद्रता देवी में संवाद हुआ। ये दोनों एक दूसरे के विरोध करती थी हुई संसार में आई। तीनों लोकों में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जहाँ ये व्याप्त न हो। दोनों ही कहने लगी, मैं बड़ी। लक्ष्मी ने युक्ति दी, देहधारियों, कुलशील और जीवन मैं ही हूँ और मेरे बिना जीते हुए भी मृतक के समान है। दरिद्र ने भी तर्क उपस्थित कर दिया, मैं ही सबसे बड़ी हूँ, क्योंकि मुक्ति सदा मेरे ही अधीन है। जहाँ मैं हूँ वहाँ काम, क्रोध, मद, लोभ और मात्सर्य ये दोष कभी नहीं रहते। भय, उन्मान, ईर्ष्या और उड़नता का ही अभाव रहता है। दरिद्रता की यह बात सुनकर लक्ष्मी ने प्रतिवाद किया, और मुझसे अलंकृत होने पर सभी प्राणी सम्मानित होते हैं। निर्धन मनुष्य शिव के ही तुल्य क्यों न हो, सबके द्वारा तिरस्कृत होता रहता है। मुझे कुछ दीजिए। यह वाक्य मुंह से निकलते ही बुद्धि, श्री, लज्जा, शांति और कीर्ति ये शरीर के 5 देवता तुरंत निकलकर चल देते हैं। गुण और गौरव अभी तक टिके रहते हैं जब तक मनुष्य दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाता। जब तक पुरुष याचक बन गया, कहाँ से गुण और कहाँ का गौरव। जब तक जीव तभी तक सबसे उत्तम और समस्त गुणों का भंडार है और सब लोगों का वंदनीय रहता है, जब तक वो दूसरे की याचना नहीं करता। प्राणियों के लिए निर्धनता सबसे बड़ा कष्ट और पाप है, क्योंकि निर्धन मनुष्य को न तो कोई आदर देता है, न ही उससे कोई बात करता है, न ही उसे कोई स्पर्श करता है। अतः दरिद्रे, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, तू मेरी बात कान खोलकर सुन ले। लक्ष्मी की यह दूर्प युक्त वचन सुनकर दरिद्रता बोली, लक्ष्मी, मैं बड़ी हूँ, यह बारंबार कहते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? तू श्रेष्ठ पुरुषों को पीछे छोड़कर सदा पापियों में रमती रहती है। जो तेरा विश्वास करता है उसके साथ तू वंचता करती है और फिर बड़ी बड़ी डींगे कैसे हाँक रही है। तेरे मिलने पर मनुष्य जैसा भारी पश्चाताप सहना पड़ता है, वैसा उसे सुख नहीं मिलता। मदिरा पीने से भी पुरुष वैसा भयंकर नाश नहीं होता जैसे तेरे समीप रहने मात्र से विद्वानों को भी हो जाता है। लक्ष्मी, तू सदा पापियों के साथ ही क्रीड़ा करती है। मैं योग्य और धर्मशील पुरुषों के साथ निवास करती हूँ। भगवान शिव, विष्णु और भक्त, कृतज्ञ, महात्मा, सदाचारी, शांत, गुरु सेवा परायण, साधु, विद्वान, शूरवीर तथा पवित्र बुद्धि वाले श्रेष्ठ पुरुषों में मेरा निवास, अतः श्रेष्ठता के साथ सदा मुझ में ही है। तेजस्विनी, ब्रह्मा, व्रतपरायण, सन्यासी, तू निर्भय मनुष्यों में साथ सदा रहती है। साथ मैं रहा करती हूँ, किंतु तू कहाँ रहती है यह भी सुन ले। पाप परायण, राज कर्मचारी, निष्ठुर, खल, चुगलखोर, लोभी, विकृतांग, शट, अनार्थ, कृतज्ञ, धर्मघाती, मित्रद्रोही, अनिष्टकारी तथा हृदयहीन मनुष्य में ही तेरा निवास है। यह इस तरह विवाद करती हुई ये दोनों मेरे पास आई और मैंने उनकी बातें सुनी। इस प्रकार कहा, पृथ्वी, आप ही, जल, ये तीनों देवियां मुझ में प्रकट हुई है। स्त्री होने के कारण वे स्त्री विवाद को समझ सकती है और कोई नहीं। उनमें से जो कमल कुंडल से प्रकट होने वाली नदियां है वे श्रेष्ठ है। सरिताओं में गौतमी देवी श्रेष्ठ है, अतः वे भी तुम्हारे लिए विवाद का निर्णय करेंगी। वे ही सब पीड़ाओं को हरने वाली है तथा सबके सब संदेह दूर करने वाली है। मेरे कहने पर वे दोनों पृथ्वी और जल के पास गई और उन सबको लेकर गौतमी के समीप पहुंची। भूदेवी, आप देवी, गौतमी से लक्ष्मी और दरिद्र का विवाद स्पष्ट रूप से कह सुनाया। उन दोनों के विवाद से समस्त लोकपाल और पृथ्वी और जल मध्यस्थ की भांति सुन रहे थे। उस समय गंगा ने दरिद्रता से कहा, ब्रह्माश्री,
तपश्री, यजश्री, कीर्ति, धनश्री, यज्ञश्री, विद्या, प्रज्ञा, सरस्वती, भोगश्री, मुक्ति, स्मृति, लज्जा, धुति, क्षमा, सिद्धि, तुष्टि, पुष्टि, शांति, जल, पृथ्वी, अंश, शक्ति, अशोधि, श्रुति, शुद्धि, रात्रि, घुलोक, ज्योतिषा, आशी, स्वतिष्ठि, व्याप्ति, माया, उषा, शिवा आदि जो कुछ भी संसार में विद्यमान है वह सब लक्ष्मी द्वारा व्याप्त है। ब्राह्मण, शीर, धीर, क्षमावान, धातु, विद्वान, भोगपरायण तथा मोक्षपरायण पुरुषों में जो भी रमणीय अथवा सुंदर है वह सब लक्ष्मी का विस्तार है। अधिक सुनने से क्या लाभ, समस्त जगत लक्ष्मीमय है ही है। जिसकी किसी व्यक्ति में जो कुछ भी उत्कृष्ट वस्तु दिखाई देती है वह सब लक्ष्मीमय है। लक्ष्मी के शून्य कोई वस्तु नहीं है। दरिद्र तू इस सुंदर लक्ष्मी देवी के स्पर्श करती हुई लज्जित नहीं होती। जा तू यहाँ से चली जा। तब गंगा के जल का दरिद्रता से शत्रु हो गया और तभी दरिद्रता कष्ट उठाना पड़ता है। जब तक गंगा जी के सेवन न किया जाए तब तक लक्ष्मी तीर्थ अलक्ष्मी नाशक हो गया। वहाँ स्नान दान करने से मनुष्य लक्ष्मीवान तथा पुण्यवान होता है। महामते वहाँ देवताओं तथा ऋषियों के मुनियों द्वारा सेवित 6000 तीर्थ है जो सबके सब सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। तदनंतर विख्यात भानु तीर्थ और मनुष्य को सब प्रकार से सिद्धि देने वाला है। वहाँ वृत्तांत महापापतकों का नाश करने वाला है, उसे बतलाता हूँ, सुनो। शरियाती नामक से विख्यात परम धर्मात्मा राजा थे। उनकी स्त्री का नाम स्वस्थ विष्टा था और रानी इस भूतल पर अप्रतिम सुंदरी थी। संयमी पुरुषों के श्रेष्ठ विश्वामित्र कुमार महर्षि मृदुछंदा राजा शरियती के पुरोहित थे। एक समय की बात है, वीरवर राजा शरियती अपने पुरोहित के साथ ले दिग्विजय के साथ निकले। संपूर्ण दिशाओं पर विजय पाकर लौटते समय राजा ने मार्ग में सेना का पड़ाव डाला। उस समय उसने अपने पुरोहित को उदास देखकर, विप्रवर आप खिन्न क्यों हुए? मैंने पृथ्वी को जीता है, बड़े बड़े राजाओं को विजय पाई है, यह तो मान हर्ष के अवसर है। ऐसे समय आप दुखी क्यों हैं? सच सच बताइए। तब मृदुछंदा ने राजा को संबोधित करके कहा, राजा, एक प्रहर के दिन रहेगा, हम लोग यात्रा करेंगे, इसी में रात आधी बीत जाएंगी। उधर शरीर में स्वामिनी मेरी प्रियतमा काम अच्छी भूची तो कर मेरी राह देखती है, उसका स्मरण करने से मेरा शरीर सूख जाता है। काम जनित विकार उत्पन्न होने से वह कमल के समान मुख वाली सुंदरी जीवित तो मिलेंगी ना। यह राजा सुनकर राजा हंस पड़े। पुरोहित से बोले, ब्राह्मण, आप मेरे गुरु और मित्र हैं, फिर भी अपने आप को क्यों विडंबना में डाल रहे हो? संसार सुख तो क्षणभंगुर है, उसमें आप जैसे महात्माओं की आस्था कैसी? मधुचंदा के बोले हुए राजन, जहाँ पति पत्नी दोनों एक दूसरे के अनुकूल रहते हैं वहीं धर्म अर्थ काम और वृद्धि होती है। वहीं अपनी पत्नी के प्रति यह अनुराग दूषण नहीं भूषण ही माना जाना चाहिए। तदनंतर राजा विशाल सेना के साथ अपने देश आए और उन्होंने पत्नी के प्रेम की परीक्षा करने के लिए नगर में यह संदेश भेज दिया कि राजा शरियती दिग्विजय के लिए गए हैं। वहां एक राक्षस पुरोहित सहित राजा को मारकर रसातल में ले चला गया है। दूत के मुख से यह संदेश सुनकर रानी इसकी सत्यता का पता लगाने लगी, किंतु मधुचंदा की पत्नी ने तुरंत प्राण त्याग दिए। यह एक अद्भुत बात हो गई। दूतों ने उसकी मृत्यु का हाल महाराजा से जाकर कहा, साथ ही रानियों की चेष्टा भी बताई। इससे राजा को बड़ा विस्मय और दुख हुआ। उन्होंने दूतों से कहा, तुम लोग जाकर ब्राह्मणी का शरीर की रक्षा करो, नगर में यह बात फैला दो कि राजा अपने पुरोहित के साथ राजधानी में आ रहे हैं। यूं कहकर राजा चिंता से व्याकुल हो उठे। उस समय आकाशवाणी हुई, राजन, इस पृथ्वी पर गौतमी गंगा सब प्रकार के संकटों को शांत करने वाली है तथा पावन है।
वे आपका संपूर्ण मनोरथ सिद्ध करेंगी। आकाशवाणी सुनकर शरियाती गौतमी तट पर उन्होंने ब्राह्मणों को धन दिया, पितरों को द्विजों को तृप्त किया और अपने पुरोहित के साथ धन के साथ यह कहकर भेजा कि आप तीर्थों में जाकर धन दान करें। राजा का यह कार्य करने पर पुरोहित नहीं जानते थे। उनके चले जाने पर राजा ने सेना को भेज दिया और स्वयं अकेले ही गंगा तट पर रह गए। उन्होंने गंगा, सूर्य और देवताओं को सुनाकर कहा, यदि मैंने दान, होम और प्रजा पालन किया तो इसमें सत्य के प्रभाव से प्रतिव्रता ब्रह्मणी मेरी आयु लेकर जीवित हो जाए। यो कहकर राजा ने अग्नि में प्रवेश कर गए। उसी समय पुरोहित की पत्नी जीवित हो गई और राजगुरु मृदछंदा जब यह बात मालूम हुई तो राजा अग्नि में प्रवेश कर गए। मेरी प्रतिव्रता पत्नी मरकर फिर जी उठी, उसी के लिए महाराज अपने जीवन का परित्याग किया है। तब उनका ध्यान अपने कर्तव्य की ओर गया और उन्होंने सोचा, मैं भी अग्नि में प्रवेश करके अपने प्रिय मित्र के पास जाऊं अथवा यही रहकर तपस्या करूं। अंत में वे निश्चय करके पहुंचे कि मेरा कर्तव्य और पुण्य कार्य यही है कि पहले राजा जीवित करूं और फिर उसके बाद प्रिया के पास जाऊं। यह विचार करके उन्होंने सूर्य देव का स्तवन किया और क्योंकि उसके सिवा कोई दूसरा संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला नहीं था। मृदछंदा बोले, मुक्ति स्वरूप अमित तेजस्वी भगवान सूर्य को नमस्कार। ओमकार अर्थभूत छंदोमय देव को आपको नमस्कार, जो विरूप स्वरूप त्रिगुण त्रिमूर्त सृष्टि पालन और संहार हेतु तथा सबके प्रभु है। उनका भगवान सूर्य को नमस्कार। इस स्त्रोत से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने कहा, कोई वर मांगो। मृदु छंदा बोले, देवेश्वर राजा जीवन दान दीजिए। प्रिय वचन बोलने वाली मेरी पत्नी भी जीवित रखिए और मुझे भी राजा के लिए उत्तम पुत्र प्रदान कीजिए। जगदीश्वर भगवान सूर्य ने रत्नमय आभूषणों से विभूषित राजा शर्यती को जीवित कर दे दिया और ब्राह्मण पत्नी को भी जिलाया और भी श्रेष्ठ कल्याणमय वर प्रदान किए। तदनंतर राजा प्रसन्न पुरोहित के साथ प्रियजनों से घिरे हुए सुखपूर्वक अपने देश को गए। उस स्थान पर 3000 गुणवान तीर्थों का निवास है। मुने उसी समय उस स्थान का नाम भानु तीर्थ, मृत संजीवनी तीर्थ, शर्याती तीर्थ, मधु छंदा तीर्थ हो गया और वह स्मरण मात्र से पापों से दूर भागता है। उस तीर्थों में किया हुआ स्नान व दान संपूर्ण यज्ञ का फल देने वाला होता है।